हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस चैनल इज़ बेसिकली फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट। और अभी तो मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स डाल रही हूँ। तो हम देख रहे हैं जनरल अनाटमी, जो कि विश्राम सिंह द्वारा, ये 4th एडिशन है, जो कि न्यू एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, मैं उसका बता रही हूँ। सो हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ अनाटमी। पहली चीज़ तो अनाटमी की स्टडी करने की हमें ज़रूरत क्यों हुई और अनाटमी क्या है। तो सबसे मेन चीज़ जो है, अनाटमी जो होता है वो स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर से डील करता है फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक, मतलब मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े लेवल से छोटे लेवल तक। अब मैं ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसका तुम्हें सम अप बताऊँगी ईजी वे में। तो ह्यूमन अनाटमी जो होती है वो कैडेवर्स पे पढ़ी जाती है बहुत पहले से, ये सबको पता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, प्रिजर्व डेड बॉडीज़ होते हैं, और जब तक बॉडी पे वर्क नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है। तो अब जो एनाटमी का मतलब होता है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है कट करना। ठीक है। अब जो कि होता है डायसेक्शन बेसिकली। ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली जो है ह्यूमन एनाटमी जो होती है वो प्रैक्टिकली अप्लाइड साइंस है। मतलब कैसा, ह्यूमन एनाटमी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम फील कर सकते हो एट फर्स्ट ईयर, राइट। फर्स्ट ईयर में तुम ह्यूमन अनाटमी को फील कर सकते हो, एक एक नर्व्स को डायसेक्ट करके, सब कुछ करके फील कर सकते हो। ठीक है। अब दैट फॉर्म्स द फर्म फाउंडेशन ऑफ द प्रैक्टिस एंड ऑफ मेडिसिन। तुम्हें मेडिसिन को समझने के लिए पहले तुम्हें सबसे पहले ये समझना होगा कि नर्व है कहाँ, मसल कहाँ है, कहाँ पेन हो रहा है, वो सिर्फ अनाटमी से ही पता चलेगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं सब डिविजन्स ऑफ अनाटमी। जो पहले अनाटमी होती थी वो सिर्फ डायसेक्शन से पढ़ी जाती थी, पर अब जो अनाटमी है वो इमेजिंग और माइक्रोस्कोपी से भी पढ़ी जाती है। तो तुम उसको ऐसे याद रख सकते हो, मिड मतलब माइक्रोस्कोपी, इमेजिंग और डायसेक्शन। डिफरेंट अप्रोचेज हैव बीन अडॉप्टेड टू स्टडी अनाटमी। अनाटमी स्टडी करने के लिए बहुत सारे अप्रोचेस है, जैसे ग्रॉस अनाटमी, माइक्रोस्कोपिक अनाटमी, सरफेस अनाटमी, कंपैरेटिव, फिजिकल, लिविंग, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल, ऐसे 11 है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्रॉस यानी कि टोपोग्राफिकल अनाटमी। ग्रॉस अनाटमी जो होती है ये होती है कैडेवर्स पे पढ़ी जाती है। ठीक है। कैसे करते हैं, डायसेक्शन से, फिर ऑब्जर्वेशन देखना, अच्छा ये नर्व कहाँ है, अच्छा ये मसल कहाँ है। ग्रॉस अनाटमी में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रीजन वाइज पढ़े जाते हैं और सिस्टम वाइज पढ़े जाते हैं। रीजनल अनाटमी, इन दिस अप्रोच ऑल द स्ट्रक्चर्स इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी आर स्टडीड एट द सेम टाइम। रीजनल अनाटमी में सेम टाइम पे ही स्ट्रक्चर जो होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि अगर हम शोल्डर का पढ़ रहे हैं ना, अब तो वो पेक्टोरल गर्डर में आ जाएगा, शोल्डर की स्कैपुला बोन हो गई। ठीक है। तो उस स्कैपुला की ही पर्टिकुलर एक पढ़ी जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, रीजनल अनाटमी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, ये लिमिटेड रीजन में होता है, जैसे कि सर्जरी के टाइम पे कन्वेंशनली जो बॉडी डिवाइडेड होती है, यानी कि अगर ईजी वे में अगर हमें बॉडी को पढ़ना है तो वो कितने वे में डिवाइडेड है, हेड, नेक, ब्रेन, थोरैक्स, एब्डोमन, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं सिस्टमिक अनाटमी पे। सिस्टमिक अनाटमी ये क्या है, जिसमें स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम आर स्टडीड टुगेदर एट द सेम टाइम। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिलेटेड ऑर्गन्स विच हैव अ कॉमन फंक्शन। द सिस्टमिक अनाटमी प्रोवाइड्स कंपेरेसिव नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम थ्रू आउट द बॉडी, हैंस इट इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर फिजिशियंस। इसलिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द ग्रॉस अनाटमी इज़ जनरली टॉट बाय अ रीजनल अप्रोच। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या होता है, जो ग्रॉस अनाटमी है इसको हम रीजनली कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे पढ़े जाता है, रीजनल अप्रोच से। ग्रॉस अनाटमी को हम रीजनल वाइज ही डिवाइड करते हैं। ठीक है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम आ गया, स्टडी ऑफ स्किन एंड अपेंडेजेस। फिर आ जाता है स्केलेटल सिस्टम, स्टडी ऑफ बोन्स। आर्टिकुलर सिस्टम, आर्थ्रोलॉजी या सिंडेस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। मस्कुलर सिस्टम, स्टडी ऑफ मसल्स हो गया। नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ न्यूरल टिश्यू हो गया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डील्स विद द हार्ट एंड एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स। लिम्फेटिक सिस्टम, स्टडी ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, जैसे नाम ही से पता लग रहा है। एंडोक्राइन, स्टडी ऑफ डक्टलेस। डाइजेस्टिव, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स कंसर्न विद डाइजेशन। रेस्पिरेटरी स्टडीज, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंसर्न विद रेस्पिरेशन। अब देखो यहाँ पे ब्रेन में क्या दिखा रहा है, ब्रेन में मतलब 2 सूचर्स है ना, हेड है, हेड एंड नेक फर्स्ट वाला रीजन है, ब्रेन सेकंड रीजन है, थोरैक्स थर्ड रीजन है, फोर्थ एब्डोमेन है, फिफ्थ अपर लिम्ब है, सिक्स्थ लोअर लिम्ब है। हमने ऐसे पर्टिकुलरली कन्वेंशनली 6 चीज़ों में डिवाइड किया है, और ऐसे ही इसकी बुक्स भी हैं। ठीक है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री यानी स्किन वाला। फिर आगे हमने स्केलेटल या आर्टिकुलर, देखो यहाँ पे बोन्स दिख रही है। मस्कुलर सिस्टम है,
नर्वस सिस्टम है, नर्व्स दिख रही है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट से कनेक्टेड नर्व्स कैसी गई है और क्या है सब दिख रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम है, अब यहाँ पे तुम्हें लिम्फ्स का दिख रहा है कि लिम्फ्स नोड देखो आर्मपिट पे है, फिर नेक पे पास में है ना। तो ये सब चीज़ें दी गई है। अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है, यूरिनरी सिस्टम दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं द टर्म लोकोमोटर सिस्टम इंक्लूड्स ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी एंड मायोलॉजी। टर्म्स पैलेंचोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ विस्ट्रल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक अनॉटमी यानी कि हिस्टोलॉजी है, जो कि बेसिकली टिश्यूज़ से डील करता है। माइक्रोस्कोपिक अनॉटमी प्रोवाइड स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ टिश्यूज़ एंड सेल्स, ठीक है, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। सरफेस अनॉटमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डिपर स्ट्रक्चर्स विद द स्किन सरफेस। सरफेस के साथ जो भी डिपर स्ट्रक्चर्स है उसकी अनॉटमी कहलाती है सरफेस अनॉटमी। सम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन वेयर एज अदर्स कैन बी पाल्पिटेटेड, यानी हम उसको फील कर सकते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर समटाइम यूज्ड एज सरफेस लैंडमार्क्स फॉर सरफेस मेकिंग ऑफ द मच डीपर स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ स्किन पेंसिल, ठीक है। अब आओ कंपैरेटिव अनॉटमी, ये स्टडी ऑफ चेंजेस है जो कि इवोल्यूशन के थ्रू पाए गए थे। जैसे इवोल्यूशन पहले टेल हुआ करती थी, अभी नहीं होती, तो क्यों ऐसा है? कॉकिक्स बोन छोटी हो गई है ना। वैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, क्या? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग। इससे हमें पता लगता है कि वो इंडिविजुअल कौन सी स्पीशीज़ को बिलोंग करता है। स्किन लिविंग अनॉटमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द लिविंग ह्यूमन बींग्स बाय इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, परकंशन, auscultation, and with the help of various medical procedures such as bronchoscopy, gastroscopy, cystoscopy, and various imaging techniques. Clinical anatomy, it is the use of anatomical knowledge for diagnosis and treatment of various diseases. It also provides the anatomical basis of various diseases. Radiological anatomy, it is the radiographic visualization of the structures and their relations with the neighboring structures inside the body using X-rays, ठीक है। एक्सरेज का यूज़ करके कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन्स आर फ्रीक्वेंटली बीइंग यूज्ड टू स्टडी द डीप स्ट्रक्चर्स विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड विद लिटिल और नो हार्मफुल इफेक्ट्स। डेवलपमेंटल एनाटॉमी या एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल विच बिगिंस विद फर्टिलाइजेशन एंड एंड्स विद बर्थ, ठीक है। जेनेटिक्स में आ जाते हैं तो हमें पता है कि हेरिडिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ सिमिलर ट्रेट्स पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। वेरिएशन क्या हो जाता है कि जो उसमें डिफरेंसेस आ गए वो वेरिएशंस हो गए। एक्सपेरिमेंटल अनॉटमी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी by conducting various experiments such as demonstration of sites of valves in the vein by applying a tong and determining the direction of flow। अब यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री आ जाती है। सुश्रुत जो है उन्हें हम कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। ही लिव्ड, टॉट एंड प्रैक्टिस्ड हिज आर्ट ऑफ मेडिसिन ऑन द बैंक्स ऑफ गैंग्स में, ठीक है। काशी में उन्होंने ये सब बताया। उन्होंने 300 बोन्स ऐसा बताई थी, 500 मसल्स है ये बताया था। डिस्क्राइब ब्लड वेसल्स एंड कॉल्ड दैम धमनीज एंड सिराज, ठीक। सुश्रुत संहिता उन्होंने बताया था जिसमें उन्होंने अनॉटमी बताई थी। अनॉटमी को शरीर स्थाना बोला गया, ठीक। अब आ जाता है हिपोक्रेट्स, जो कि बहुत फेमस है हिपोक्रेटिक ओथ के लिए। हिपोक्रेट जो है वो फेमस फिजिशियन है और उन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं बिकॉज ही हैड इस्टेब्लिश्ड साउंड प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। हिज नेम इज़ मेमोरलाइज्ड, है ना। हिपोक्रेटिक ओथ में उन्हें याद किया जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन है, फादर ऑफ सर्जरी हमारे सुश्रुत है, ठीक है। हिपोक्रेट्स ने लिमिटेड एक्सपोजर दिया था ह्यूमन डायसेक्शन को, पर उन्होंने मतलब उनके पास लिमिटेड ही एक्सपोजर था, पर उन्होंने बहुत सी बातें बता दी थी, ठीक है। उन्होंने ह्यूमोरल थियोरी दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी द ह्यूमन बॉडी इज़ कंस्टिट्यूटेड ऑफ 4 बॉडी ह्यूमर्स, ठीक है। 4 elements of body fluid that form the physiologic and pathologic basis of health and disease। इस ह्यूमर्स को उन्होंने क्या कहा? ब्लड का, फ्लेगम का, येलो बाइल कहा एंड ब्लैक बाइल कहा। ही एसोसिएटेड दिस ह्यूमर्स विद a particular body organ namely blood with the liver, yellow bile with the gallbladder, ठीक है, phlegm with the lungs and black bile with the spleen, ठीक है। अब इनका जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने बोला कि जो डिसीज़ेज़ है वो नेचुरल कॉज है, ना कि भगवान की पनिशमेंट है, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ थी।
और जो ओथ होता है उसमें एथिक्स का भी यूज़ किया गया है, ठीक है। हिपोक्रेटिक ओथ बिकेम अ स्टैंडर्ड नॉर्म फॉर ऑल मेडिकल प्रोफेशंस एंड कंटिन्यूज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू मेडिकल स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड इवन टुडे। अरिस्टोटल जो थे वो ग्रीक फिलोसोफर थे और जूलॉजिस्ट भी थे और एक टीचर भी थे और राइटर भी थे। देखो कितना कुछ किया अरिस्टोटल साहब ने। इन्होंने बहुत अच्छे से एग्ज़ामिन किया हर एनिमल्स को और ह्यूमंस को, और फिर उन्होंने अपनी फ़र्स्ट एवर बुक लिखी एम्ब्रियोलॉजी में, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन एन एम्ब्रियो। उन्होंने उसको आउटा और डिफरेंशिएटेड द आर्टरीज फ्रॉम द वेन्स, ठीक है, द हार्ट एंड। हाँ, इसके बाद उन्होंने ये सब कुछ तो किया, पर उन्होंने उनके अकॉर्डिंग जो हार्ट होता है वो होता है सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब मेनली हार्ट है सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ना कि ब्रेन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ द टर्म एनाटोम, जिसका ग्रीक वर्ड मीनिंग क्या होता है, कटिंग अप। हीरोफिलस जो थे वो ग्रेट टीचर थे एनाटॉमी के, जिन्होंने स्कूल ऑफ मेडिसिन इन अलेक्जेंड्रिया द अर्स्ट वाइल कैपिटल ऑफ इजिप्ट में पढ़ाया, ठीक है। दैट्स इट, फर्स्ट चैप्टर इतना ही है। एंड या